गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8 AM और हम ब्रेकफास्ट करने जाने के लिए रेडी हैं। आज आई थिंक हमारा 14th डे है इस रोड ट्रिप का। अब लास्ट के 2-3 दिन रह गए हैं। आज हम आगरा में हैं। आज हम यहाँ से जाएंगे सागर, बट अभी पहले हम जाएंगे होटल का नाश्ता करेंगे, फिर चेकआउट मारेंगे, यहाँ से निकलेंगे और फिर हम जाएंगे सागर की ओर। लगभग 450 किलोमीटर का रास्ता है, 9 घंटे का रास्ता है। तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर है, लाइट में पहुँच जाएंगे। सो फटाफट चलते हैं, नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं, आते हैं और फिर निकलते हैं। और ये मैं राउंड 1 लेके आया हूँ। मैं लेके आया हूँ उपमा। ये कुछ वो लिखा था, क्या लिखा था, पकोड़े लिखा था। ये चिकन सॉसेज है, ये मूसली है, वाइफ वेजीज़ लाई है, ये वाइफ के वेजीज़ हैं। और इधर विक्रांत क्या लाया है? विक्रांत क्या खा रहा है? बेक्ड बीन्स और फ्रेंच टोस्ट। बेक्ड बीन्स और फ्रेंच टोस्ट खा रहा है। अब हमें ब्रेकफास्ट करके निकलना है फटाफट। और ये राउंड 2 में मैं थोड़ा सा पोहा लेके आया हूँ और मैंने अपना खुद का रूल तोड़ा है। मैं खुद बोलता हूँ जहाँ जाओ वहाँ का खाओ, लेकिन मैं यहाँ पूरी सब्ज़ी नहीं लाया। मैं पोहा लाया जो महाराष्ट्र का है और मैंने एक डोसा बोला जो साउथ इंडिया है। अब बहुत दिन हो गए डोसा मिस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक मंगा लेता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने खाया था तो अच्छा था, और मैंने घी डोसा बोला है तो घी डोसा अच्छा होता है। वही वो लाई है, उपमा है शायद, उपमा और हर्ब पटेटो। बेबी तो ब्रेड एंड एग खा रहा है, एग एंड ब्रेड। हाँ, और ये मेरा घी डोसा आ गया। और मैंने रियलाइज़ किया कि घी डोसा आप कहीं पे भी मंगाओ तो ठीक ठाक मिल जाता है, बिकॉज़ घी होता है तो अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने प्लेन मंगाया था बिकॉज़ मुझे मसाला इतना खाने का मन नहीं था, आलू, तो अच्छा लग रहा है। अब ये खाऊंगा, इसके बाद शायद एक एग खाऊंगा और एग से फिर मेरा हो जाएगा। अगर चाय पियेंगे तो चाय पियेंगे उसके बाद, देन डन। और ये इधर आज का लास्ट 2 अंडे लाया मैं, बड़े अच्छे लग रहे, पीले पीले ऐसे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से लग रहा है अच्छा वाला अंडा। कई जगह इतना पीला नहीं होता। वाइफ वॉफल खा रही है, आई थिंक बहुत सालों में खा रही है, बहुत पहले कभी खाया होगा, ऐसे नॉर्मली खाती नहीं है। अच्छा लगा, अच्छा है। बहुत डिफरेंट है। बेबी तो चॉकोज लाया है, अभी गया हुआ है और कुछ लाने के लिए। मैं ये 2 अंडे खाता हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, 2 अंडे खाऊंगा और देखता हूँ। और कुछ मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, शायद 2 अंडे बॉइल्ड और खा लूँ अगर ये अच्छे लगे तो। और फिर बेबी के लिए थोड़ा सा पार्सल कर लेंगे सामान, बिग आइटम, बिकॉज़ आज दिन भर में खाने का क्या होगा कुछ मुझे पता नहीं है। मतलब आज का रास्ता ऐसा है कि कुछ ढंग का खाने का आता नहीं है। यहाँ से सागर के बीच में कोई बड़ा, मतलब बड़े शहर आते हैं बट हम बड़े शहर घुसते नहीं है, जैसे झांसी या आगरा, सॉरी झांसी या ग्वालियर, तो खाने का कुछ पता नहीं है। सो थोड़ा सा पैक करके ले जाएंगे जस्ट इन केस। और फिर रात को देखते हैं, आज रात को डिनर कुछ खास नहीं होगा, यही बॉयल्ड अंडा या खीरा वीरा खा के सोना पड़ेगा लग रहा है। और ये बेबी का वॉफल आ गया। क्या क्या डलाया इसमें? व्हिप क्रीम डलाया, चॉकलेट सिरप डलाया, चोको चिप्स डलाया। गुड गुड, इन्जॉय योर वॉफल। और ये मेरा लास्ट है, थोड़े से फ्रूट्स, 2 बॉइल्ड एग्स और इससे हो जाएगा। और फिर हम फटाफट, रूम ऑलमोस्ट रेडी है, ज़्यादा कुछ पैकिंग है नहीं, सामान निकाला नहीं था कल ज़्यादा। 2-3 छोटे छोटे बैग्स हैं, वो रेडी करेंगे और फटाफट निकल लेंगे। ये टी है, इधर कुल्हड़ पड़े, ब्लैक कॉफ़ी, जूसेस। इधर सैलेड सेक्शन है, ये भी सही है, ऑप्शंस हैं, चीज़ है, फ्रूट्स हैं। इधर ये टी केक्स हैं, हनी, और ये सारे फ्लेक्स हैं, चोकोज वगैरह है, कोल्ड मिल्क चोकोज। ये बेक्ड आइटम्स हैं, चॉकलेट डोनट्स, डेनिश पेस्ट्री, मफ़िन्स, चॉकलेट मफ़िन्स। ये इंडियन ब्रेकफास्ट है, छोले हैं, पूड़ी है, लुच्ची है, लुच्ची, अच्छा लुच्ची बंगाल वाला मैदे का, पराठे हैं, सांबर है, इडली है, और ये गन पाउडर है, मसाला है, घी है, 2 टाइप ऑफ चटनीज़ हैं, बेक्ड बीन्स वगैरह है। इधर बेक्ड बीन है, आगे सॉसेजेस हैं, बॉइल्ड एग्स हैं, सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, ये पोटैटोज़ हैं, नूडल्स हैं, वड़ा है, पोहा है, और इधर सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, फ्रेंच टोस्ट है, सॉसेजेस हैं, ये तो मैंने एक खाया, बॉइल्ड एग्स हैं, ये मैंने 3-4 खाए। आज का मेजर ब्रेकफास्ट यही था।
और ये होटल के 4th फ्लोर में किड जोन है। फटाफट चलो आगे चलो, फटाफट लेट हो गया। अब बस हम जाएंगे, देखेंगे और हम आ जाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है कुछ करने का, बट जस्ट जाके देखेंगे क्या है, बिकॉज़ अभी 1-2 वाउचर्स और है इस होटल के, तो कभी आएंगे फ्यूचर में, थोड़ा टाइम लेके आएंगे तो देख सकते हैं। और ये है इधर का किड जोन। ओह अच्छा है, वो भी है बेबी जो तुम्हें पसंद है। क्या था वो खेलते थे ना तुम, फुटबॉल? हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं। टीटी है और पूल है और किताबें भी हैं इधर पढ़ने के लिए। हाँ, फुटबॉल भी है इधर, बेबी को फुटबॉल पसंद है। चलिए, होटल तो सही है, ये फैमिलीज़ के लिए काफ़ी सही है। और मैजिक शो वगैरह भी होता है वहाँ पे, नीचे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कोई वीडियो गेम या डीवीडी भी है इनके पास यहाँ पे। क्या है ये? सोनी PS4। अच्छा, प्ले स्टेशन भी है इधर, प्ले स्टेशन है, सही है, काफ़ी चीज़ें हैं। है ये रहा ना प्ले स्टेशन 4, PS4, काफ़ी ऑप्शंस हैं। बट हम तो इस बार बस नाइट हॉल्ट में आए थे। अब हम सोच रहे हैं एक बार कभी 2 दिन के लिए वैसे ही आएंगे, यहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अच्छा लगेगा। और ये हमारा चेकआउट हो गया। अब हम जा रहे हैं सागर। 450 किलोमीटर के आसपास होगा, आई थिंक 9 घंटा लगेगा। लगभग 6 बजे तक शायद पहुँचेंगे। फिर कल जाएंगे नागपुर और फिर फाइनली हम पहुँचेंगे घर। रेडी टू गो बेबी? रेडी? और ये हम निकल चुके हैं आगरा अपने होटल से। आप देख सकते हो गाड़ी में बैठ गए हम, सामने का शॉट दिखा रहे हैं आपको। और ये आगरा शहर पार करना है अपने को। आगरा शहर पार करने के बाद फिर हम ग्वालियर वाली रोड पे चले जाएंगे, ग्वालियर की साइड। 2.3 किलोमीटर्स। कल जस्ट हम जहाँ से आए थे वहीं बता रहे, सदर की साइड ही ले जा रहा है। आई थिंक सदर के पीछे से रास्ता कटता है जो उधर जाता है। कहाँ जाता है? ग्वालियर जाता है। सो आई थिंक ये वहीं कहीं से ले जा रहा है। चलिए, आज का रास्ता है 9 से 10 घंटे का। अभी ये बोल रहा है कि अगर हम नॉन स्टॉप गए तो हम जाके पहुँचेंगे रात को कितने बजे? 7 बजे। चलिए, रेड लाइट है, कोई रोक नहीं रहा, क्या है? देखो, अंदर से ग्वालियर रोड पे ले आया है। अब ये जो रोड है, ये जो इधर दिख रही है आपको, ये बोल रहा है कि ये ग्वालियर रोड है। और वैसे तो नेशनल हाईवे 44 से भी रास्ता जाता है, बट पता नहीं क्यों जब भी मैं आगरा से गया हूँ, आते हुए हमेशा 44 से लाता है रास्ता। बट जब भी हम यहाँ आगरा से निकले हैं, रात में हो या सुबह हो, ये हमेशा अंदर के रास्ते से ले जाता है। ये अंदर की ग्वालियर रोड है, इसके रास्ते से ले जाता है। चलिए, अब देखते हैं कहाँ पर ले जाके जोड़ेगा नेशनल हाईवे 44 पे। अब पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, ये सामने अपने को जोड़ रहा है एशियन हाईवे 43 पे। और इस पे बोल रहा है NH21 है, ये नेशनल हाईवे 21 बोल रहा है। बट यही सीधी रोड 100 किलोमीटर बाद जाके बोल रहा है कि नेशनल हाईवे 44 बनेगी। अब 100 किलोमीटर आगे तो नहीं बननी चाहिए, आई थिंक पहले ही कहीं बनेगी, बट गूगल ऐसे ही दिखा रहा है। ये एक्चुअली एक आगरा का कट आता है। वहाँ पे क्या है कि दिल्ली के लिए नेशनल हाईवे 44 आगे चले जाता है और ये अलग रोड हो जाती है। वहाँ पे जाके नेशनल हाईवे 44 बनेगा, वो आपको दिखाएंगे। सेब देखो क्या बढ़िया, आते हुए भी दिखाए थे हमने लाइन से। केले अच्छे नहीं है यार, हमें केले लेना था, बट केले बहुत वो हैं, गले में हैं। हरे केले नहीं दिखे हमें पूरी ट्रिप पे, या तो गर्मी है शायद इसलिए होगा। थोड़े हरे होते तो हम गाड़ी में रख लेते, 2 दिन खा लेते, बट केले मज़ेदार नहीं दिखे। सेब तो खूब दिखा, सेब लिया है हमने 10 किलो। अभी हैदराबाद पहुंच के एक वीडियो बनाएंगे हम पूरे ट्रिप का ओवरव्यू, उसमें क्या क्या सामान खरीद के लाए हैं सब दिखाएंगे आपको। खीरा बड़ा सही है, छोटा छोटा। हाँ चलिए, ये अब हम आगरा के अंदर से अब हम आउटर पे आ गए हैं। आगरा शहर अब अच्छे से ख़त्म हो गया। इसका संकेत है सामने का फ्लाईओवर। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये NH44 का बाईपास है। मतलब नेशनल हाईवे 44 यहाँ से आगे से सीधा राइट में दिल्ली की ओर निकल जाता है। सो आते में क्या होता है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप यहाँ अंदर नहीं आओगे। मतलब अगर आपको एक्सप्रेस वे से जाना है तो आपको यहाँ अंदर आगरा आना पड़ेगा। बट अगर आपको नॉर्मल हाईवे नेशनल हाईवे 44 से जाना है तो वही ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वहीं से आप राइट होके नीचे से सीधा दिल्ली निकल जाओगे, वो नेशनल हाईवे 44 है। अब हम आगरा के अंदर से आके इस हाईवे पे जुड़ रहे हैं। सामने जहाँ फ्लाईओवर है वहीं पे हम नेशनल हाईवे 44 पे जुड़ जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो हमारे घर के लगभग कितने होंगे, लगभग 1500 किलोमीटर जो बचा है हैदराबाद का, वो पूरा इसी हाईवे पे जाएगा। सो यहाँ से लेकर लास्ट तक यही नेशनल हाईवे 44 अपने को लेके जाएगा। यहाँ पे हम इससे कनेक्ट हो गए, यहीं पे सामने में पुल के नीचे नेशनल हाईवे 44 पे कनेक्ट हो गए और सीधा हैदराबाद तक अब यही अपने को लेके जाएगा। सामने एक मूवी का वो बना है, ड्राइंग बना है इस ट्रक पे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यह है मेला मूवी, कल्ट क्लासिक मूवी है ये आमिर खान की। वो गाना आता है ना, मेला क्या था, कहाँ मेला दिलों का आता है करके, ये उसी मूवी का ही उसका विलन है।
लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो राइट में है ये ट्विंकल खन्ना है। और आज भी ये बादशाह तेरे लिए बदनाम है मेरी रानी रूपा। हाँ, रूपा होता है ना उसका कैरेक्टर ट्विंकल खन्ना का। सो ये मेला मूवी, उसमें भी ट्रक वाला होता है आमिर खान, सो आई थिंक इसलिए इस ट्रक वाले ने बनाया होगा। हम आ गए हैं राजस्थान में। अब अपने को होना है सतर्क और सावधान, क्योंकि यहाँ होते हैं पुलिस वाले, पैसे ले लेते हैं। पिछली बार स्पीडिंग का चालान हमारा कट गया था यहाँ राजस्थान में। हाँ, यही राजस्थान में था। राजस्थान का बस 20 किलोमीटर का छोटा सा स्ट्रेच आता है, और आप सोचिए हम 2000 किलोमीटर गाड़ी चला के आए, और 2000 में, ये तो पुलिस वाला नहीं आरटीओ है, और 2000 किलोमीटर में हमारा और किसी स्टेट में चालान नहीं कटा। 20 किलोमीटर राजस्थान चलाई, वहाँ कट गया। हमने इतने 100 किलोमीटर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी चलाया, कहीं नहीं कटा। किस्मत बोलते हैं इसको। राजस्थान गवर्नमेंट का क्या बोलते, गवर्नमेंट को रेवेन्यू गया या राजस्थान पुलिस की जेब में गया, पता नहीं, जेब में गया। उनका लिखा था किस्मत में कमाना, तो हो गया हमारा। चलिए अब थोड़ा, आज तो वैसे भी ट्रैफिक है तो लग नहीं रहा गाड़ी खींच पाएंगे, थोड़ा ध्यान से चलेंगे 20-25-50 किलोमीटर के स्ट्रेच पे। वहाँ से निकल रहे हैं। आप देखो राजस्थान का छोटा सा शहर, कितनी रौनक है, मार्केट है। आई थिंक किसी ना किसी ज़माने में इस हाईवे को यहाँ वो करना पड़ेगा, मतलब ऊपर से फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा घिच पिच वाला सेक्शन है। ये क्या बेच रहे हैं, बच्चों का कुछ खिलौना बेच रहे हैं, क्या है ये? ये साइड में मटके दिए टाइप। अच्छा, वो नहीं है, सजाने वाला। ऐसे लगा मुझे बच्चों का कुछ खिलौना है ये। नहीं, हाँ खिलौने भी है। हाँ वही मैं देख रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग होता तो ले जाते। ऐसे हाथ से ही बनाए लग रहा है। हाँ चलो, अभी आते में थी हमारी किस्मत तेज, बिकॉज हुआ क्या, यहीं पे पीछे वो थे स्पीड वाले राजस्थान के, जिन्होंने पिछली बार अपना आते में चालान किया 500 रुपये वाला। सेम, ऑलमोस्ट सेम लोकेशन, यहीं कहीं आते में किया था, जाते में भी इधर में ही है, इस साइड में। बट वो क्या था कि वो और लोगों के साथ बिजी थे, और शायद हमने गाड़ी भी नहीं खींची, बिकॉज वो क्या करते हैं, उनका कैमरा दूर से ही बता देता है कि कौन सी गाड़ी ने चालान किया, तो उस गाड़ी को टारगेट करके फिर रोकते हैं। सो आज उन्होंने हमें रोका भी नहीं, और वो बिजी भी थे 2-3 लोगों के साथ, तो मुझे लग रहा है या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे लग रहा है आज हमारी स्पीड भी इतनी नहीं थी, बिकॉज हम 2-3 ट्रकों के बीच में फंसे हुए थे, तो हम गाड़ी खींच भी नहीं पा रहे थे। सो आज हम बच गए 500 या 1000 रुपये जाते जाते। और ये आप लेफ़्ट राइट में देखो, अब ये चंबल की घाटियाँ आ गई हैं, और ये राजस्थान का छोटा सा 20 से 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये भी अब अपना ख़त्म हो गया है। सामने आपको पुल दिख रहा होगा, ये चंबल नदी पे पुल है। चंबल नदी इंडिया की आई थिंक टॉप 10 या 15 नदियों में, हाँ टॉप 15 लॉन्गेस्ट रिवर्स में आता है, नंबर 12 पे आता है। कल हम एक वो आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें इंडिया की सबसे लंबी 15 नदियों के बारे में लिखा था, तो उसमें नंबर 12 पे चंबल था, अभी मुझे याद आया। सो यही चंबल नदी बॉर्डर है, और ये चंबल नदी पार करके हम आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेबी? क्या? कौन से स्टेट में आ जाएंगे चंबल पार करके? यूपी में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे? आई थिंक मध्य प्रदेश में जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश में जाएंगे। हाँ मध्य प्रदेश। अब ये नदी पार करके हम मध्य प्रदेश में जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर झांसी के पास जाके दोबारा यूपी आ जाएगा, और झांसी के बाद लगभग 50-70 किलोमीटर यूपी रहेगा। फिर उसके बाद आज दिन, मतलब लास्ट में फिर पूरा अच्छे से मध्य प्रदेश ही आ जाएगा। सो होने वाला, अभी 2-3 बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश यूपी करेंगे, फिर यूपी मध्य प्रदेश करेंगे, और उसके बाद फिर दिन भर मध्य प्रदेश रहेगा। तो चलिए, चंबल नदी दिखाया, चंबल नदी राइट में। हाँ हाँ चलिए, इधर में मंदिर आ गया, ये कोई बड़ा फेमस मंदिर है इधर में, और यहाँ दुकानों में लाइन से मिल्क केक मिलता है। हमने पहले 1-2 बार खाया भी है। लेफ़्ट में दिखाओ थोड़ा, उस साइड ज़्यादा है, इस साइड थोड़ी दुकानें कम है, जिस साइड से हम जा रहे हैं, बिकॉज मंदिर दूसरी साइड है, सो वहाँ दुकानें ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें हैं। आज हम नहीं खाएंगे, मन नहीं है। पिछली बार थोड़ा, हाँ मंदिर तो ये श्री 1008 श्री बाबा देवपुरी। अच्छा हाँ, ये है मंदिर का नाम। और देखो आप कितनी लाइन से मिल्क केक की दुकानें हैं, बहुत बिकता है इधर, पता नहीं क्या है। मैंने तो खाया, अच्छा ही लगता है, बट इतना भी कोई अच्छा तो नहीं लगता है। शायद चढ़ता होगा मंदिर में, शायद इसलिए होगा। चलिए, घोड़े रोड क्रॉस करके चले गए। हमने कहा आपको घोड़ा दिखाएं, गाय भैंस तो खूब दिखाई है, 2 घोड़े जा रहे थे। यहाँ घोड़ा गाड़ी बड़ी यूज़ होती है यूपी साइड में, हमने देखा। अरे वो वाली घोड़ा गाड़ी नहीं मैडम, जैसे गुड़ वुड़ बेचने के लिए वो घोड़े को वो करके रखते हैं ना, घोड़ा गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे घोड़ा गाड़ी। कहीं दिखेगी तो दिखाते हैं, आगे पीछे तो थी। है मुरैना में। अब यहीं पे अगर आप ठंड में आ जाओगे थोड़ा, और मतलब अभी तो अक्टूबर है, लगा लीजिए नवंबर से अगर आप आओगे
यहाँ लाइन से मिलेंगी आपको गज्जक की दुकानें। अगर आपने हमारी जनवरी वाली वीडियो सीरीज़ देखी थी हैदराबाद टू हिमाचल, उसमें जब हम आ रहे थे, पता नहीं जा रहे थे तब, नहीं जाते हुए तो हम लखनऊ से गए थे, जब हम आ रहे थे तब बहुत गच्चक बिक रही थी इधर। 300-400 की हमने भी ली थी 1-2 किलो। रिटर्न में नहीं था, पहले था बेबी जब हम आ रहे थे। रिटर्न तो हम लखनऊ से गए थे ना। हाँ, जब हम आए थे तब हमने लिया था, काफ़ी अच्छा गज्जक था। बट अभी सीज़न नहीं, अभी होता तो आधा 1 किलो अभी भी ले लेते, बट अभी सीज़न नहीं है। और ये आप देख सकते हो, ये मुरैना पार करने के बाद पहला है और इस पे लिखा है आगरा ग्वालियर सेक्शन NH3। अच्छा, वैसे तो NH44 है बट बोर्ड पे ऐसे ही लिखा है। अब हम मुरैना पार कर चुके हैं। अगला बड़ा शहर जो आएगा वो ग्वालियर आएगा। वैसे शहर के अंदर नहीं जाएंगे हम, ग्वालियर बाईपास करेंगे। सो ग्वालियर बाईपास करेंगे। अब मेरा जो प्लान है, कभी कुछ महीने में जब नॉर्थ की ट्रिप मारेंगे तो एक बार वहाँ रुकेंगे ग्वालियर पे। ग्वालियर पे एक बहुत अच्छा ताज है, ताज उषा किरण। सो वहाँ रुकने का मैंने सोचा है। कट आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ से राइट में अंदर रोड जा रही है। हम 1-2 बार ग्वालियर जब गए हैं तो हम वहीं से जाके रहे हैं, बट अपने ने बाईपास पकड़ लिया हमने। ये झांसी वाला बाईपास है, ये अपने को सीधा झांसी की ओर ले जा रहा है। झांसी पे ले जाके यूपी आ जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश चल रहा है, थोड़ी देर के लिए यूपी आएगा और वहीं बीच में एक BP का पंप भी आ जाएगा। यूपी में डीजल सस्ता है MP से। सो वहाँ जितना टैंक खाली हुआ है, लगभग आधा हो गया, कल भराया था। सो आधा टैंक, मतलब जो बचा कुचा टैंक है, पूरा फुल करा लेंगे। उसके बाद होपफुली वो टैंक लगभग शायद नागपुर चले, लगभग, नॉट 100% बट। ग्वालियर पार कर रहे हैं हम शायद, और इसी का पार करने का ही टोल प्लाजा आया ये लग रहा है। अभी भी अपने को वो ढाबा नहीं दिखा और लगभग 12 बज गए हैं। शेरे पंजाब ढाबा है, पता नहीं चला गया या दिखा नहीं। अब दिखेगा तो वहाँ रोकेंगे और खाएंगे, यही सोच के जा रहे हैं हम। और ये आप देख सकते हो, हम इधर से निकल रहे हैं मध्य प्रदेश से। सामने शायद पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले। नीचे कर लो तो आराम से जाते। हमारे पीछे अभी पुलिस वाले थे, हम सोच ही रहे थे कि वीडियो लेंगे, उसी टाइम पे पुलिस वाले लकीली दिख गए। तो हमने भी ट्रैफिक कह रहा हूँ, अपनी स्पीड नॉर्मली रखी, खींची नहीं। वैसे भी हम पहले नहीं खींच रहे थे, बट इधर है क्या कि स्पीड लिमिट है 80। अब जहाँ पे भी रोड खाली होती है, मतलब जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, अगर मैं हल्का पेडल पे भी पाँव रखूँ तो 82, 83 चला जाता है। वैसे हमारे चालान कभी ऐसा नहीं है कि 100 से ऊपर के आए हैं। हमारे हमेशा चालान आते हैं 80 से 90 के बीच के, 82, 85, 89। बिकॉज़ 80 ऐसी लिमिट है कि मैं बहुत सेफली भी चलाऊं तो कई बार 80 से 2-4 ऊपर हो जाता है। इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, यहाँ तो रोका भी नहीं और गाड़ी भी अपनी नॉर्मल स्पीड पे थी, तो यहाँ तो आएगा नहीं चालान। आता है जो हम खाते हैं, वो ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से। थोड़ा कन्फ्यूजन था अपने को कहाँ आता है, बट मुझे लग रहा था शायद आएगा, तो इसलिए मैंने और कहीं रोका नहीं और अपने को दिख गया है। अब इसका U-टर्न थोड़ा लंबा लग रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। चलिए, जहाँ से भी होगा वहाँ से लेंगे और फिर आएंगे यहाँ खाने को। U-टर्न मार के आए हैं इस ढाबे के लिए, बिकॉज़ हमें पता है यहाँ खाना ठीक ठाक मिलता है और बाकी रास्ते में कहीं पता नहीं है। 1-2 बार और जगह भी खाया है, बट जो कहते हैं ना कि मतलब कंफर्ट यहाँ पे है वो और जगह नहीं है। यहाँ ये है कि जब भी हमने खाया है कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, मतलब ना पेट को ना तबीयत को, तो इसलिए हम घूम फिर के यहीं आ गए हैं। आज शेड है क्या खाली? नहीं, वहाँ तो मटके रखे हैं। ये हम आके बैठ गए हैं, क्या था, शेरे पंजाब ढाबे पे। और अब अपने को लोकेशन समझ आया, ये ग्वालियर और झांसी के बीच में पड़ता है। मुझे लगता था ये पड़ता है झांसी और आगरा के बीच में, मतलब वही झांसी और आगरा के बीच में ही पड़ा, बट मुझे लगता था ग्वालियर के बाद पड़ता है, बट ये ग्वालियर से पहले आता है इधर आते हुए। अब समझ आ गया, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अब लोकेशन ध्यान रहेगी। और ये हमारा खाना आ गया, 1 दाल 2 दाल, ये तो अचार है, ये सलाद है, चारों चीज़ें आ गई। अब ये पूरा खाना आ गया हमारा। दाल नंबर 1, दाल नंबर 2, अचार, सलाद भी अच्छे से दिया है। हाँ, ये बीच में रख दो। रोटी का वेट कर रहे हैं, रोटी आएगा तो फिर हम खाना शुरू करेंगे। अब अपना सब आ गया, लंच शुरू करते हैं। नमक मिर्च भी एक्स्ट्रा डाल दी मैंने, दाल खा के देख। ये लो, दाल ट्राई करते हैं। थोड़ा नींबू मार दो। नींबू में तो रस ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। पता नहीं कितने सालों पुराना नींबू है।
यहाँ मांगने से देते हैं हाँ सरदार जी के यहाँ होता है। वहाँ तो मांग के देते। बहुत मज़ेदार है दाल रोटी। मज़ा आया, भूख भी लग गई थी वैसे। वाइफ ने भी खाया आज। लास्ट टाइम तो इन दोनों ने नहीं खाया था, बस मैंने खाया था। लास्ट टाइम तो बीमार थे ना तुम दोनों। नाश्ते से बीमार हो गए थे। अब ये हमारा हो गया लंच। ये लास्ट रोटी खा रहे हैं। दाल रोटी मज़ा आया। छाछ इन लोगों ने पिया, मैंने नहीं पिया। अब बोला था अब यहाँ से कहाँ रुकेंगे? अब कोई ख़ास जगह है नहीं रास्ते में रुकने का, तो सीधा सागर ही जाएंगे और वहीं पे देखेंगे रात में क्या खाना मिलता है आसपास, डिनर वगैरह। रास्ते में चाय पीने रुकेंगे शायद एक जगह कहीं, बट अभी भी है लगभग 5.5 घंटे का रास्ता है अपना। ये अपना लंच हो गया और लंच की बात करें तो 350 रुपीज़ का लंच हुआ। सीधा साधा हिसाब था। हमने 2 दालें ली, 200 वो हो गया, 100 रुपये की दाल थी, 100 रुपीज़ ईच था। और फिर हमने 10 रोटियां खाई, 100 रुपीज़ की रोटी हो गई और एक छाछ किया 50 रुपीज़ का छाछ। तो टोटल 350 में टनाटन खाना हो गया बढ़िया से। अब रात तक की, शाम तक की टेंशन नहीं है। अब अपना यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है, तो अब इस 5 घंटे में क्या करेंगे, एक तो कहीं बीच में चाय वाय पी लेंगे हल्की 2-2.5 घंटे बाद, और फिर क्या करेंगे कि रात में कुछ बॉयल्ड एग्स या खीरा वीरा खा के अपने होटल चले जाएंगे और मस्त हो जाएंगे। जा रही है ये शताब्दी है, भोपाल शताब्दी है शायद। भोपाल का रूट इधर से जाता है और वो सारे एसी वाले थे। छुप गया। चलिए ये कट आ गया। आई थिंक झांसी के आसपास कहीं पे कट आता था, मुझे वही लग रहा है। झांसी के आसपास हम आ गए। अब ये कट आ गया। अब 10 किलोमीटर में एक और आएगा। 2 कट आते हैं ये रोड पे। अब 10 किलोमीटर में फिर हम लेफ़्ट ले लेंगे झांसी के जस्ट बाद, और उसके बाद वो पेट्रोल पंप आएगा जहाँ हमने आते में डीजल भराया था, और आज भी वहीं पूरा टैंक फुल कराएंगे। देख सकते हो ये झांसी बाईपास कर रहे हैं हम। अब आगे कहीं पे जाके 6 किलोमीटर में हम लेफ़्ट मार लेंगे। वो लेफ़्ट मार के फिर हम झांसी से दूर निकल जाएंगे। मतलब ये आखिरी कुछ ही है। इस हाईवे पे क्या है कि झांसी शहर प्रॉपर नहीं आता, बट उसका आउटर आता है। तो ये वही झांसी का आउटर है जो हम निकल रहे हैं। झांसी हम रुके हैं 1-2 बार, 1-2 अच्छे होटल हैं। एक लेमन ट्री है, एक सरोवर पोर्टिको है, और भी खुले हैं। आई थिंक 1-2 और भी खुलने वाले थे जब हम आए थे। राडिसन का भी एक आध खुलने वाला था। फिर कभी आएंगे, रुकेंगे झांसी में। झांसी अच्छे से अब बाईपास हो गया है। आप देख सकते हैं ये कट आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि झांसी से थोड़ा आगे में आता है। और सामने आपको बोर्ड भी दिख गया होगा, यहाँ से ललितपुर है 95 और बबीना है, कितना है, सागर तो 200 है। अपने को भी सागर ही जाना है। बबीना 35 है। ललितपुर 95 है। मतलब आप लगभग 100 किलोमीटर यूपी रह गया है, बिकॉज ललितपुर यूपी में आता है। और ललितपुर के पास ही वो बीपी कोको बीपी पंप आएगा, पेट्रोल पंप, जहाँ हम डीजल टैंक फुल कराएंगे, बिकॉज वहाँ पे यूपी का रेट लगेगा। सो चलिए अभी लगभग 100 किलोमीटर है वहाँ पहुँचना। सो वहाँ पहुँचते हैं, टैंक फुल कराते हैं और उसके बाद फिर और 100 किलोमीटर लगभग चलेंगे तो अपना सागर आ जाएगा। जाते हुए छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। क्यूट हैं। ओ बच्चे भी काफ़ी हैं, 3-4 बच्चे हैं। 3-4 गाय के घर जा रहे हैं लग रहा है। चलिए चल चुके हैं 283 किलोमीटर्स, 283 किलोमीटर। अब रह गया ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर का रास्ता। एज़ पर गूगल लगभग 3.5 घंटे और लगेंगे। तो शाम को 6-6:30 बजे के आसपास हम अपने होटल में होंगे। आज का हमारा नाइट हॉल्ट होने वाला है हेरिटेज कन्वेंशंस। ये वही होटल है जो हम आते में रुके थे। आते में ठीक ठाक लगा रात काटने के लिए, तो जाते में भी हम यही रुक रहे हैं। दिन के बज गए हैं 2:39, 2:30 बज गए। अब लगभग 1 घंटे बाद 3:30 बजे के आसपास एक चाय का ब्रेक लेंगे हल्का। तो अब बेतवा नदी का बोर्ड है और ये बहुत सुंदर नदी है। मुझे पीछे से ही दिख गई थी गाड़ी कर्व मारते हुए, तो हमने कैमरा रेडी कर लिया। ये देखो आप, कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे बीच में पत्थर हैं, साइड में नदी बह रही है। ऐसी सुंदर, इससे भी सुंदर लगती है नर्मदा नदी जबलपुर में। हम एक बार रुके थे, बट हम बस नाइट हॉल्ट के लिए रुके थे, तो हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बड़ा मन है दोबारा जबलपुर जाने का। वहाँ ऐसे ही है, पहाड़ों से नर्मदा आ रही है और बड़ी सुंदर लगती है नर्मदा जी वहाँ पे, ऐसे पहाड़ों को चीरते हुए पत्थरों के बीच से। ये नदी भी अति सुंदर। बेतवा नदी ये आगे जाके या चंबल या नर्मदा कहीं मिल रही होगी, ये भी पक्का। बिकॉज ये 2 बड़ी नदियाँ हैं इस रीजन की, चंबल और नर्मदा। चलिए, ये कोई तालाब सा लग रहा है इधर, और इसमें कम पानी होता था, आज बहुत पानी है। हाँ, ये इधर है, झांसी से सागर जाते हुए रोड पे है, ललितपुर से पहले ही है। एग्जैक्ट इस नदी या तालाब का नाम तो मुझे नहीं पता,
बट बहुत सुंदर लग रहा है और पानी भी बहुत है, बहुत अच्छे से भरा हुआ है पानी। बज गए हैं 3 और सुबह हम चले थे आई थिंक 9:30 के आसपास चले थे, तो 2.5 घंटा और 3 घंटा मतलब ऑलमोस्ट 5.5 घंटा अपनी गाड़ी चल चुकी है। मतलब हमें चले हुए हो गए हैं, आधा घंटा ब्रेक लिया हुआ, लगभग 5 घंटा गाड़ी चल चुकी है और हम कवर कर चुके हैं 320 किलोमीटर। आज रोड उतनी ख़राब नहीं लग रही, या तो आगे सागर के वहाँ ख़राब है या उस साइड ख़राब थी। आते में तो अपने को काफ़ी ख़राब लगी थी ये रोड। मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी जाते में इतना पता नहीं लग रहा। आई थिंक सागर के पास जाके ज़्यादा ख़राब है, यहाँ ठीक थे। अभी भी है लगभग 3 घंटे का रास्ता। अब मेन 2 काम, एक जगह कहीं पे डीजल भराएंगे, उसके बाद थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रोकेंगे, कहीं पे सुस्ती मारेंगे थोड़ा। आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, नाम तो यहाँ नहीं लिखा, बट अभी सागर यहाँ से 125 मतलब जो हमारा होटल है वो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है और सागर लगभग 115 किलोमीटर होगा। हमारा सागर के बोर्ड से 10 किलोमीटर आगे दिखा रहा था। चलिए क्रॉस करते हैं और लास्ट 2.5 घंटे का डिस्टेंस 125 किलोमीटर कवर करते हैं, डीजल भराते हैं, चाय पीते हैं। सॉरी एग्जैक्ट 100 किलोमीटर। लखनादौन 300, ललितपुर यहीं पे है 2 किलोमीटर अंदर। लखनादौन वही जगह है जहाँ से आई थिंक नेशनल हाईवे 34 शुरू होता है, जो उत्तरकाशी तक जाता है। नेशनल हाईवे 34 जो हमने उधर पकड़ा था देहरादून के पास, वो आई थिंक लखनादौन से ही शुरू होता है, मुझे वही याद आ रहा है अभी। चलिए, अपना सागर इस पे 100 किलोमीटर बता रहा है, बट हमें जहाँ जाना है वो 112 है। जो हमारा होटल है वो थोड़ा आउटर पे है, तो थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। ये इस एरिया से हम काफ़ी निकलते हैं, मतलब झांसी, ग्वालियर और इधर ये क्या बोलते हैं ललितपुर सागर साइड से। बट यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कोई ओरिजिनल ऐसा ढाबा जो बुंदेलखंडी खाना खिलाए वो नहीं पता। थोड़ा मैंने ढूंढा बट कभी मुझे मिला नहीं। अगर आप में से कोई गया है जहाँ असली बुंदेलखंडी खाना मिलता हो, मतलब बुंदेलखंडी खाना क्या होता है, वैसे दाल रोटी होती है, वो जो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है, ऐसा कोई ओरिजिनल रेस्टोरेंट पता है आप लोगों को तो ज़रूर बताएं जहाँ अच्छी बुंदेलखंडी थाली मिलती हो इस रास्ते पे, नेशनल हाईवे 44 पे। हम अगली बार पक्का रोकेंगे, पक्का खाएंगे। हमें नहीं पता, हम भी ढूंढ रहे हैं। इसके आसपास के रूट्स पे तो फिर भी मैंने देखे 1-2 शोज़ देखे हैं जिनमें 1-2 अच्छे बुंदेलखंडी रेस्टोरेंट रिव्यू हैं। एक चैनल है वर्चुअल बंजारा, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक बुंदेलखंडी थाली रिव्यू करी थी। वहाँ पे एकदम मट्ठा था, थाली थी, काफ़ी अच्छा था। बट मेरे को इस रूट पे नहीं पता, वो थोड़ा अंदर में था। सो इस रूट पे अगर आपको कोई पता है ढाबा तो हमें ज़रूर बताएं। पी ललितपुर दिख गया। सो इवन तो हम थोड़ा सा हल्का सा आगे आ गए थे, हम वापस आ गए यहाँ पे भराने के लिए। अभी टायर से कोई अजीब सी आवाज़ आई, अभी रुक के देखते हैं एक बार, पहले एक काम करा ले इसका। और ये हमें मिल गया कोको बीपी का पंप, हम ढूंढ ही रहे थे। हमें पता था यहीं कहीं पे है, बट एग्जैक्टली कहाँ पता नहीं था। वो सामने बोर्ड है, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप बीपी ललितपुर। और बीपी घर भी कहीं बना हुआ था, हमने देखा था, वो वहाँ बना हुआ है बीपी घर। उसी से हमें समझ आया। हम 100 मीटर आगे चले गए थे, बट हम वापस आ गए। अब हम यहाँ डीज़ल भराएंगे और इसके बाद आई थिंक लगभग नागपुर पे भराना पड़ेगा अपने को। आई थिंक नागपुर तक चल जाएगा एक टैंक। नागपुर पे फिर एक और कंपनी ओन पंप आता है, तो वहाँ पे भराएंगे। यहाँ पे रेट है 88.27 और लगभग जाएगा आई थिंक 3500 का जाएगा शायद, देखते हैं। इतना गया हमारे में, 3101 रुपये 81 पैसे, 35 लीटर गया, 35.14, 88। अब पूरे रास्ते का सबसे सस्ता डीज़ल यही है। अब जहाँ पे भी इससे आगे जाएंगे इससे महंगा ही होगा। आई थिंक महाराष्ट्र 93 होगा, तेलंगाना 98 होगा। कोको बीपी। उन्होंने पहले बोला कोको आउटलेट। ओके सर, नमस्ते सर। थैंक यू। ईयर के लिए आप देख सकते हो ये ललितपुर पे जहाँ पे पंप आएगा यहीं से ख़राब रोड शुरू है। यहाँ से आगे आई थिंक ये रोड दोबारा नहीं बनेगी, इसलिए इसको कवर नहीं करा है। इससे पीछे तक उन लोगों ने कवर कर दिए हैं गड्ढों को, सो ठीक ठाक है। बट यहाँ से ये शुरू है। अब यही कारण है कि कवर तो अपने को बस 100 किलोमीटर और करना है, बट गूगल बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगेंगे। 2 hours 18 minutes। हाँ, अदरवाइज़ तो 100 किलोमीटर इस हाईवे पे 1.5 आवर का रास्ता है, बिकॉज़ आप आराम से 80 पे क्रूज़ कर सकते हो। बट बिकॉज़ ये गड्ढे हैं इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इतने सारे गाय हैं, पूरा रोड ब्लॉक करा है और सब पूंछ हिला रहे हैं। अब इन्हें मच्छर काट रहे हैं, मक्खी काट रहा है या ये खुश हैं पता नहीं। जैसे कुत्ते तो खुश होते हैं तो पूंछ हिलाते हैं, गाय का मुझे नहीं पता, शायद मक्खियाँ तंग कर रही हैं, पता नहीं क्या है। सब पूंछ हिला रहे हैं, सब के सब। ये इधर हल्का सा जंगल था तो इधर ही रुका था मैं। आप सामने देख सकते हो, बड़ा सुंदर है।
जंगल है, आम के बगीचे हैं, वहाँ हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं, हरी भरी। ओह, नेवला क्रॉस करा, मोंगूस रोड क्रॉस कर रहा है उधर, रोड के बीच में गया पार गया। मोंगूस, क्या बात है, यानी मतलब यहाँ सांप होते होंगे, मोंगूस है तो। हल्का सा 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, बॉडी अकड़ गई चलते चलते, वही सोच के रुके हैं। अभी भी है लगभग कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर्स के आसपास है शायद हमारा होटल। 2 आवर्स का रास्ता बता रहा है, 2 घंटे का। चलते हैं। देखो बोर्ड देखो, वेलकम टू इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। सो अब क्या है कि अब ये बीच में क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश आ रहा था, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे आर पार कर रहे थे हम बॉर्डर बार बार। वो गौशाला है वहाँ, कितनी बड़ी है दिखाओ, गायों के लिए बनाया तो है वहाँ, बहुत बड़ी गौशाला है, अंदर भरा हुआ है। अब ऑब्वियसली जगह कम होगी, यहाँ पे भी एक्सपैंड कर रहे हैं, इधर भी देखो कितनी सारी वो पे है। हाँ, गौशाला देखिए अपने को बॉर्डर पे। अब ये पता नहीं यूपी वालों ने बनाई कि एमपी वालों ने बनाई, बट बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी गौशाला है इधर। अब ये एमपी बॉर्डर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आ रहा है और हम मध्य प्रदेश एंटर कर चुके हैं, जस्ट किया हमने। अब यूपी नहीं आएगा, ये आखिरी था। अब जितना अपना रास्ता रह गया सारा आज का एमपी में रहेगा, 73 किलोमीटर्स। उसके बाद कल भी हमें लगभग 400 किलोमीटर कवर करना है सागर से नागपुर जाते हुए। सो वो सारा भी मध्य प्रदेश में रहेगा और थोड़ा सा लास्ट का आई थिंक 100-150 किलोमीटर शायद महाराष्ट्र में रहेगा। बट ट्रक वाले तो सारे सीधा गए, इधर बनाया तो वह बड़ा सा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया है, बट कोई ट्रक वाला इधर रुका नहीं, ये सारे सीधा ही निकल गए। अब पता नहीं, या तो पहले ही कहीं पे था वहाँ चेकिंग हो गई, मुझे भी समझ नहीं आया। बट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया, बट सब लोग यहीं से निकले। ATM PUC सबके बोर्ड दिख रहे हैं। चलिए, आज का एक और टोल बूथ आ गया है, यहाँ पे खाली दिखा रहा है, यहीं से ले लेंगे अंदर से, ये वाला एक और टोल बूथ आ गया। अब हम सागर से हैं, एग्जैक्ट हमारे होटल से 68 किलोमीटर दूर है। सो होपफुली अब फटाफट पहुंच जाएंगे। और ये सामने का दृश्य देखो अब, कितना मनमोहक लग रहा है। हम तो गाड़ी चलाए जा रहे हैं और कुछ एक अच्छी चाय पीनी है कहीं पे, कोई अच्छा सा बढ़िया सा चाय वाला दिखेगा तो। बट अभी तो हम मनमोहक दृश्य एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी पहाड़ों के जंगलों के नीचे कोई चाय वाला मिल जाता तो मज़ा आ जाता, व्यू एंजॉय करते हुए चाय पीते। अब अपना है यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर 26 मिनट्स का रास्ता रह गया है, 1.5 घंटे और गाड़ी चलानी है, फिर हम पहुँचेंगे अपने होटल पे। हम ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड थोड़ी ख़राब है जैसे कि आप देख सकते हो, बट आने से थोड़ी बेहतर है। थोड़ा पैचिंग किया है इन्होंने, पता लग रहा है यहाँ पे पैचिंग करा हुआ है। सो कुछ सेक्शन में इन्होंने पैचिंग कर दिया। जब हम आए तो पूरे गड्ढे ही थे, अब ये कि अब उतने नहीं है, उससे कम है, तो बेहतर है। और चाय पीने कहीं एक अच्छा सा चाय वाला मिले तो चाय पिए ज़रा। ये गड्ढे कवर कर रहे हैं, ये पैचिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ठीक है। आते में तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आई थिंक अब बारिश ख़त्म हो गई है, तो बारिश ख़त्म होने के बाद ये काम करा जाता है। बिकॉज़ अगर बारिश में करेंगे तो फिर रोड उखड़ी जाएगी, हाँ, पानी दोबारा निकाल देगा पैचिंग के काम को। सो कर रहे हैं, चलो आई थिंक 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी रोड। सकते हो इस रोड को सिंगल लेन बनाया हुआ है, उधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी जा रहा है। उस साइड की रोड दिखने में तो अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों बंद करी हुई है। ऐसा कुछ काम होता अभी नहीं दिख रहा अपने को तो, पर दूसरे साइड की बंद करी हुई है, कुछ होगा कारण। अब हाँ, थोड़ा थक से गए। अब खुश खबरी ये है कि बस 1 घंटा रह गया है। अब 1 घंटे में अपने को कवर करने हैं 38 किलोमीटर्स और हम होंगे अपने सागर के होटल में। तो एक 15 मिनट का थोड़ा चाय का ब्रेक लेना बनता है। कोई चाय वाला दिख ही नहीं रहा, गरम गरम चाय बनाता हुआ, वो केटली से उबाल देता हुआ दिखेगा तो हम रुकेंगे, पियेंगे। सोचा ये जंगल देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। हम इधर सिंगल लेन रोड बनाई हुई है, यहाँ पे इससे क्रॉस कर रहे हैं। अभी जस्ट साइड में देखा तो इतना अच्छा जंगल, यहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी बना के कोई चाय वाला होता, देसी गाय की दूध की चाय पिलाता, कितना मज़ा आता। चलिए, और ये हम इधर रुके हैं चाय पीने के लिए। अब लगभग 1 घंटे का रास्ता है, 30 ऑड किलोमीटर्स है हमारा होटल। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा दिख गया अपने को साइड में, यहाँ खेत हैं, यहाँ छोटा सा ढाबा है। और हमने भैया से बात करी और मैंने बोला कि फ़्रेश बिना चीनी वाली 2 चाय बना देना। उन्होंने बोला बना देंगे। अभी नॉर्मल चाय बन रही है किसी और की, चीनी वाली। सो हम 5 मिनट वेट करेंगे, यहीं पे फ़्रेश चाय बनाएंगे, बिना चीनी वाली खाएंगे, फिर जाएंगे। स्नैक्स पड़े हैं हमारे पास, सुबह होटल में पैक किए थे हमने, वही स्नैक्स खा लेंगे। अभी तो हम यही व्यू एंजॉय कर रहे हैं।
कोई खेत है उधर, पता नहीं कोई सफ़ेद सफ़ेद फूल का। ये हमारी चाय बन रही है, बिना चीनी की बोला है हमने। वेट कर रहे हैं, ये बनेगा तो पियेंगे। थोड़ा सामान है, वो सुबह जो ब्रेकफास्ट से लिया था वही खा लेंगे इसके साथ। बेबी ने तो खाना भी शुरू कर दिया ऑलरेडी। नहीं, मैं चाय के साथ एक क्रोसा खाऊंगा। क्रोसो नहीं है, मैं लाया हूँ। और ये चाय आ गई अपनी, मैंने शुगर फ्री सुबह ही रख लिया था। ये एक डाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। क्या खा रहे हो? बोल भी नहीं रहे। पापा खा लो, पापा ले लो, शेयर करूँगा मैं। हाँ ले लो। नहीं चाहिए। हमारा चाय नाश्ता चल रहा है शाम का। ये होटल से जो सामान लिया था वही है। मैंने क्रोसो लिया, बेबी ने तो अभी मफ़िन खाया, मैंने दिखाया। वाइफ ने वो खाया, डेनिश पेस्ट्री। मुझे मीठा नहीं खाना था तो मेरे लिए यही सही है, ये नॉर्मल बटर वाला। नज़ारे ब्यूटीफुल हैं चारों तरफ। उधर दिखा बेबी, उधर कितना अच्छा है। ये हमारे सामने का व्यू है, जंगल, खेत, बहुत सही। चलिए खाते हैं फिर चलते हैं। और ये क्रोसो तो खा लिया। अब ये लास्ट मफ़िन बचा था, ये लिया मैंने। चॉकलेट मफ़िन तो बेबी ने सारे खा दिए, छोड़े ही नहीं पापा के लिए एक भी। 3 खाए। बाप रे, पूछा भी नहीं एक बार पापा से, पापा डू यू वांट अ बाइट? हाँ हाँ, अभी भी खा रहा है इसलिए ऐसे बोल रहा है। चलो खाओ। दसन रिवर, धासन, DHASAN लिखा है, धासन रिवर। नदी तो अच्छी लग रही है, पहाड़ी नदी जैसी लग रही है, पानी भी है। अभी आगे नर्मदा माता आएंगी, आज आएंगी या कल आएंगी मुझे नहीं पता, शायद कल आएंगी। वहाँ पे दिखाएंगे आपको, वहाँ पे नर्मदा जी बड़ी अच्छी दिखती है। चलिए, हमारा होटल रह गया है बस 18 किलोमीटर, बट ये 18 किलोमीटर के लिए बोल रहा है कि 38 मिनट लगेंगे, मतलब रोड ख़राब है। और यहीं लगभग 900 मीटर में एक राइट लेने को बोल रहा है। सो अब हम थोड़ा देखते देखते जाएंगे। 900 मीटर में जहाँ राइट दिखेगा अपने को अंदर गांव की साइड चले जाना है। गया है आज नेशनल हाईवे 44 को बाय बाय बोलने का, और अब हमने इसे छोड़ दिया है। अब 17 किलोमीटर के लिए अपने को इधर से जाना पड़ेगा। ये कोई दूसरी रोड है, इसी से आए थे क्या? ऐसे बोर्ड तो था जब हम निकले थे बाहर हाईवे पे, ऐसे ही था, बट पता नहीं। चलिए, अब होटल तो हमें पता है, बस अब 17 किलोमीटर और 34 मिनट का रास्ता। सागर शहर से अंदर जाके आएगा अपना होटल, हेरिटेज कन्वेंशन। ये कोई छोटी सी पहाड़ी नदी बह रही है, और ये भी शायद बारिश में बहती होगी, पता नहीं, बड़ी सुंदर सी लग रही है, पत्थरों के बीच से बहती हुई। यही सागर का यही अच्छा है कि हल्के हल्के पहाड़ों के बीच में है, तो बड़ा सही लगता है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड कोने में देखो आप, वहाँ पहाड़ के ऊपर तिरंगा लगाया है। यहाँ बाहर से दिखाओ, वहाँ से दिखेगा, उधर से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। वो वहाँ पे देखिए आप, कितना अच्छा तिरंगा है, पहाड़ के ऊपर है। आते हुए दिन भी दिखा होगा, शायद हमने ध्यान नहीं दिया। यही मंदिर के पास में बड़ा सही। और रोड देखो आप कितनी सही है, आसपास जंगल है, बंदर बैठे हैं, बस कैमरा ना छीन ले बंदर खाने का सोच के। ये आगे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ रैली वाली है या क्या है? झंडा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का झंडा है शायद। अच्छा हाँ, ये धान के वो हैं, कोई गांव का वो है, फेस्टिवल है। लेडीज़ लोग भी आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे लेके। सही है। ये आप दृश्य देखो कितना सुंदर है, पूरा सागर का शहर है और ये पहाड़ों के बीच में है। मतलब किसी भी डायरेक्शन से आपको सागर आने के लिए एक पहाड़ तो पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। बड़ा सुंदर शहर। हमें जाना है लगभग 10 किलोमीटर और जाना है। हमारा सागर शहर से भी थोड़ा आगे में, आउटर में है अपना होटल। अभी यहीं से रास्ता बता रहा है सीधा जाने का। चलिए, शाम के 5:45 हो गए और अंधेरा भी लगभग हो गया है, तो पता नहीं कितना कैमरा दिखाएगा आपको, बट ये सागर शहर पार कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ये भारत पेट्रोलियम का पंप भी है। 1-1.5 किलोमीटर में आगे रेलवे ब्रिज बता रहा है जिससे हम जाएंगे, तो उसी का वेट कर रहे हैं। आए भी हम इसी से ही थे, बट आने में क्या था, हम सुबह सुबह निकले थे 7 बजे, सो इतना ट्रैफिक नहीं था। अभी शाम का 5:45 हो गया है और कल दशहरा है, सो वैसे भी लोग मतलब दशहरा मना रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, सामान वामान शॉपिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा भीड़ भाड़ है। में रेलवे फाटक है और हमें इसके पार जाना है, बट इधर है क्या कि रास्ता नहीं है। हाँ, इधर रास्ता नहीं है गाड़ी जाने के लिए। बाइक वाइक जाने का तो है इधर से, ट्रेन भी जा रही है कोई लग रहा है।
ट्रेन का शोर तो आया, बट हम ये सामने का पुल चढ़ेंगे। ट्रेन आ रहा है। अरे हाँ इधर उधर। ओ हाँ आ रही है ब्लू कलर की ट्रेन, बट हम रुक नहीं सकते, ट्रैफिक वाला एरिया। हमें ये पुल क्रॉस करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके। सो आगे से यू टर्न मार के ऊपर चढ़ के फिर हम ये क्रॉस करेंगे। और यहाँ देखिए मिठास चाय का ऐड है सामने, मिठास प्रोडक्ट वारणी कॉलोनी। बट उससे भी इंटरेस्टिंग मुझे डी मार्ट का बोर्ड दिखा। मुझे लगता था डी मार्ट नहीं है मध्य प्रदेश में, बट मैंने देखा तो मतलब है। इधर सागर में है तो फिर तो और बड़े शहरों में तो और भी होगा। चलिए अब रह गया 13 मिनट का रास्ता 6 किलोमीटर अपने होटल के लिए। आप देखो मंदिर वंदिर सजे हुए, और यहीं पे अपना हेरिटेज कन्वेंशन आ गया THC। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ गार्ड भी है, गाय भी है, गार्ड बना हुआ है। और ये शाम के 6 बज गए और आप मेरे पीछे देख सकते हो हम आ गए हैं वापस हेरिटेज कन्वेंशन पे। हम पहले भी यहीं रुके थे जब लास्ट टाइम जा रहे थे, और आज भी हम यहीं आ गए। ये है होटल, ये सामने है होटल। यहीं पे अपने गाड़ी पार्क कर दी है। अब थोड़े बहुत हल्के फुल्के बैग निकालते हैं और फिर चलते हैं रूम पे। ये छाछ पी रहा हूँ मैं इधर बैठ के, बहुत खट्टी छाछ है, बहुत भयंकर छाछ है, मज़ा आ रहा है। लेकिन मट्ठा बोलते हैं इधर, तो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ देखा मट्ठा, तो मैंने पूछा। 20 रुपीज़ लीटर था, मैंने 1 लीटर लिया 20 रुपीज़ का। काफ़ी सही है, देसी है, प्योर, पता लग रहा है पी के। उन्होंने वही बोला था कि हमारे पास पैकेट वाला नहीं होता, घर वाला होता है, तो मैंने बोला ठीक है। बट ये सुबह पीते तो ज़्यादा मज़ा आता, सुबह पीते तो बहुत मज़ा आता, सुबह बहुत सही होता है ये, जब फ्रेश था। अभी भी ठीक है, खट्टा है। थोड़ा मेरा पीने का मन हो रहा था, बिकॉज आज हमने दाल रोटी खाया था, उसके बाद से मेरा मन हो रहा था, कहीं दिखा नहीं, मतलब समझ नहीं आया मुझे कहाँ से लें। तो अभी हम ऐसी वॉक करने आए हुए हैं इधर नीचे, वो उधर आप देख सकते हो, वाइफ एंड बेबी वो उधर वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ये होटल है, इसी के सामने आए हुए हैं हम, यहीं पार्किंग में आए हुए हैं। ज़्यादा कोई गाड़ी वाड़ी है नहीं, खाली है, कोई इवेंट है नहीं, ये कन्वेंशन सेंटर टाइप है, तो खाली है। तो हम यहीं पे बैठ रहे हैं, थोड़ा छाछ पी रहे हैं, फिर जाएंगे ऊपर रूम में।